विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आरएसएस का ये जो उन्होंने एक बयान दिया, ये इस पर दिल्ली में तो देख रहे हैं आप, कांग्रेस पार्टी ने इसे हाथों हाथ ले लिया है। आपका क्या मानना है आरएसएस पर, और देश का बंटवारा किसने करवाया था? शक्ति यादव। देखिए, आज देश में सवाल है और उन सवालों पर चर्चा लोग नहीं कर रहे हैं, अतीत की बात ला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को निश्चित तौर पर लाल किले से बोलना चाहिए था महंगाई के सवाल पर, पलायन के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, अर्थव्यवस्था के सवाल पर, सीमा सुरक्षा के बल के सवाल पर, कि भाई हमारे देश में आतंकवादी आते हैं, मार के चले जाते हैं, पुलवामा से सीख नहीं लिया, पहलगांव की घटना हुई, इसको कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते कि चूक कहाँ हुई, बात इसकी होनी चाहिए। पर मुर्दा की बात करते, मुद्दे की बात से प्रधानमंत्री जी भागना चाहते हैं। और ये बात लगातार मैंने कहा कि महंगाई का म नहीं बोला, बेरोजगारी का ब नहीं बोला, बताइए तो भाई, पलायन का प नहीं बोला। और जब पलायन पर नहीं बोल सकते हैं, महंगाई पर नहीं बोल सकते हैं, भाई महंगाई देश में मुद्दा है, बेरोजगारी देश में मुद्दा है। और अगर आप बात करते हैं आतंकवाद का, 11 वर्षों से देश के अंदर में आप लीड कर रहे हैं देश को, देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका ओरा है, और जिस ओरे की चर्चा करते हुए लोग थकते नहीं है आपके लोग। हम तो जानना चाहते हैं भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक आपने फिक्स की? महंगाई पे किया तो है शक्ति यादव, अपने जीएसटी के बोले तो दिवाली पे तोहफा देंगे, चीजें सस्ती हो जाएंगी, आप बोले महंगाई अरे भाई, हमने कहा कि जो चर्चा उन्होंने किया, जब जब चर्चा किया महंगाई बढ़ी है ना, आने दीजिए ना दीपावली देख लीजिएगा आप भी। सवाल वो नहीं है ना मानक जी पटिशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहे हैं, पर यह भी 100 साल के सवाल पर आरएसएस की जितनी आपने प्रशंसा की, यह भी करते कि हमने राष्ट्र का जो ध्वज है इसको मैंने नहीं फहराया नागपुर में लंबे समय तक, यह भी कर देते। यह कहने में क्या होता? ग्वालियर के थानों में जिन लोगों का जो आजादी के दीवाने थे, पता नहीं किन कारणों से जिनके नामित थे नाम मिले हुए फिरंगियों से, इसकी भी चर्चा कर देनी चाहिए। अरे भाई, देश में वाजिब जो सवाल आज का है, राजनीतिक जो तौर पर मैं ये शब्द कहना ही नहीं चाहता, जो राजनीतिक नपुंसकता की ओर अग्रसर होते हैं, वो लोग मुर्दे की बात करते हैं। देश में मुद्दे की बात। अरे सुन तो लीजिए ना, डेटा में गलत कहे को देगा, डेटा और डाटा तो हम लोग सही देते हैं। महंगाई पर आपने गलत डेटा दिया है, मानक गुप्ता जी के दर्शकों को सही डेटा की जानकारी होना जरूरी है। अब आप नसीहत दे रही थी अभी राजपूत जी को, हमने तो इंटरप्ट नहीं किया था आपको, आपकी बहादुरी काबिले तारीफ है। अभी आप दूसरे को नसीहत दे रहे थे ना, हम तो सवाल बिहार। अरे भाई, बहन जी थोड़ा धैर्य रखिए ना, सही बोल रही थी। अरे नहीं, हम कौन सा झूठ बोल दिया भाई? जुलाई में रिटेल इन्फ्लेशन कितना? अरे भाई सुनो, एक मिनट, शक्ति यादव को अपनी बात पूरी करने दीजिए, मुद्दे से भटक जाएंगे। शक्ति यादव अपनी बात पूरी करिए, अपनी बात पूरी करिए, और ये बताइए आरएसएस क्या वाकई इस लायक नहीं है कि लाल किले से प्रधानमंत्री उसका जिक्र करें? अगर सच मानिए तो आरएसएस इस देश की गंगा जमनी तहजीब के लिए एक बाधा है, एक खतरा कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आरएसएस देश के संविधान में विश्वास नहीं करती है, बदलने की बात करती है। बंच ऑफ थॉट इनका सबसे बड़ा ग्रंथ मानते, संविधान को मानते कहां? कहीं नहीं मानते हैं ये। दूसरी बात जिसकी चर्चा अभी आपने कहा, बिहार, जिसको सेंटर मान करके अभी बिहार में चुनाव है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम देश में बिहार की है, प्रति व्यक्ति निवेश देश में सबसे कम बिहार की है। बेरोजगारी किसने कराया था? शक्ति यादव है, शक्ति यादव किसने कराया था? कौन है दोषी? अच्छा बताइए, एक एक करके अगर ढूंढिएगा वो ठिकरा फोड़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि हिंदू सभा की चर्चा भी आ गई इसमें। अब जिन्ना की बात कर रहे हैं, जिन्ना के मजार पर तो अडवाणी जी भी गए थे, अगर दोषी होते तो नहीं जाते, वो तो सुलझे हुए इंसान थे, भले ही उनको दरकिनार कर दिया आरएसएस ने, बात अलग है, मैं वहां जाना नहीं चाहता। बिरयानी की चर्चा इन लोगों कांग्रेस का कोई रोल नहीं था ना, लेकिन नेहरू जी का कोई रोल नहीं था। अरे भैया, अच्छा एक बात बताइए, पटिशन जब हुआ
आप 40 की चर्चा करते हैं कि 40 की नींव रखी गई। नींव का किसने रखा? मुस्लिम लीग ने रखा। मुस्लिम लीग के प्रमुख कौन थे? जिन्ना थे। जिन्ना से प्रेम जिनकी है वो तो बार बार जिन्ना का नाम ले ही रहे हैं। जिन्ना से प्रेम हम लोगों को नहीं है, क्योंकि जितना पाकिस्तान में मुसलमान है ना, उससे कम वफादार मुसलमान बिहार में ज्यादा, देश में बिहार में ज्यादा मुसलमान वफादार है देश के प्रति। और आज भी मैं सिरा ठोक के कहता हूं, राष्ट्र मेरा सर्वोपरि है। जाति धर्म मजहब को पहले दरकिनार करो, राष्ट्र की बात करो, और राष्ट्र की तब बात जब करोगे तो राष्ट्र के अंदर एकता और अखंडता की बात करो। ओके, राकेश सिन्हा, उसके बाद वारिस पठान। राकेश सिन्हा, राकेश जी, देश के लिए खतरा है आरएसएस? आज भी कांग्रेस पार्टी, शक्ति यादव, वारिस पठान, इनकी सारी पार्टियां ये स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं आरएसएस को आज भी? राकेश जी देखिए, संघ के प्रार्थना में 4 पंक्तियां हैं। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम स्वभावाशिषम देहि तत्प्रते अजय्याम च विश्वस्य देहि सशक्तिम सुशीलम जगदे नम्रम भवेत श्रुतम चैव यत् कंटकाकीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कारयेत। 3 बात की प्रार्थना में प्रतिदिन स्वयंसेवक शपथ लेते हैं कि हम भारत को इतना मजबूत बनाएं कि कोई हमें पराजित नहीं कर पाए, फिजिकल स्ट्रेंथ। दूसरा, भारत में हम ऐसा चारित्र विकसित करें कि पूरी दुनिया झुके, मॉरल पावर। तीसरा, इतना ज्ञान प्राप्त कर लें जिस रास्ते को राष्ट्र के निर्माण के लिए चुना है, जो कंटकाकीर्ण है यानी कंकर पत्थर यानी कठिन मार्ग है, वो सुगम हो जाए। जो स्वयंसेवक लाखों की तादाद में, उसमें कहीं पर मुस्लिम नहीं है। संघ की स्थापना यदि मुसलमान नहीं होता तब भी होता, ईसाई नहीं होते तब भी होता। हम इस राष्ट्र को सुदृढ़ करने के लिए कर चले हैं। जो इस सुदृढ़ करने में छेद करते हैं, होल इन दी बकेट करते हैं, उनके खिलाफ हम खड़े हो जाते हैं। मैं 3 घटना का जिक्र करूंगा पार्टीशन के समय में। जब मुस्लिम लीग ने 16 मई 1946 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक एडिटोरियल लिखा और नेहरू गांधी से कहा, तो नेहरू गांधी ने क्या किया था? यदि संघ देश के लिए खतरा था तो नेहरू गांधी मुस्लिम लीग के साथ खड़े हो जाते। नेहरू गांधी ने मुस्लिम लीग का विरोध किया, कहा संघ पर प्रतिबंध नहीं लग सकता है। और 31 मई 1946 को डाउन अखबार ने फिर एडिटोरियल लिखा, मुस्लिम लीग का अखबार था, कहा नेहरू गांधी की आलोचना की, आप संघ के साथ खड़े हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में 11 फरवरी 1947 को संविधान सभा, जो कि यह भी